Hi everyone, welcome back to my channel Sapple59. So in today's video, I'm going to share with you all an affordable bridal makeup kit under rupees 2000. So watch the video till the end. तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो मेकअप करने से पहले सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो है कि आपको अपने स्किन को अच्छे से क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करना है। तो मैं जो टोनर आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ वो है ये मिनिमलिस्ट का पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड 3% फेस टोनर। ये टोनर बहुत अच्छा है एंड दिस टोनर विल वर्क फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इट्स ऑलरेडी रिटन हियर, इट ऑल्सो सूट्स माई स्किन, सो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू ऑल। और ये बहुत अफोर्डेबल भी है। It's just for rupees 399। मैं आप लोगों को और एक टोनर सजेस्ट कर सकती हूँ, वो है ये एम कैफिन का टोनर माइनस सीरम। मतलब ये टोनर के हिसाब से भी काम करेगा और ये सीरम के हिसाब से भी काम करेगा। तो आप लोगों को सेपरेटली एक सीरम खरीदने की ज़रूरत नहीं है या फिर सेपरेटली टोनर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, ये पैसा वसूल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ये भी बहुत अफोर्डेबल है। इट्स जस्ट फॉर रुपीज़ 449। अब मैं बात करूँगी मॉइस्चराइज़र्स के बारे में। तो पहला मॉइस्चराइज़र जिसके बारे में मैं आज ये वीडियो में बोलने वाली हूँ वो है ये ओशिया का कोको हनी मॉइस्चराइजिंग लोशन। तो ये मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ अभी और ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। इट्स अ हर्बल मॉइस्चराइज़र एंड it's suitable for dry skin types. Also normal skin people can use this. So this is also very affordable product and it does not burns my skin, which is a very good thing. The next moisturizer मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ वो है ये अवीनो का डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये सेंसिटिव प्लस नॉर्मल प्लस ड्राई लोग भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये प्रोडक्ट भी बहुत अफोर्डेबल है और आप चाहो तो आप इस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। The next product that I'm going to suggest you all is from M Caffeine. So it is M Caffeine Naked and Raw Latte Coffee Moisturizer. It provides 48 hours moisturization. This product claims तो ये भी बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइज़र है। तो अगर आप ये वाला टोनर यूज़ कर सकते हो तो इसके साथ ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है गाइस, आप चाहो तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सब था, मैंने जो सजेशन दिया अभी आपको मॉइस्चराइज़र्स का, ये सारा था ड्राई या फिर सेंसिटिव स्किन के लिए या फिर नॉर्मल स्किन के लिए। अब मैं आप लोगों को कुछ ऑयली स्किन या फिर कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी कुछ मॉइस्चराइज़र्स सजेस्ट करने वाली हूँ। अगर आपका स्किन ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन है तो आप कोशिश करो कि आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करो या फिर आप जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, ना कि कोई हैवी मॉइस्चराइज़र जो कि आपके फेस को और ऑयली कर देगा। तो पहला जो मेरा सजेशन है ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र के कैटेगरी में, वो है ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। तो आप देख सकते हो, ये आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द प्रोडक्ट फोटो ऑन द स्क्रीन सो यू कैन सी। तो ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए। द नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ वो है ये प्लम का मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र भी बहुत अच्छा है ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। थर्ड मॉइस्चराइज़र जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ वो है ये लैक्टोकैलामाइन का मॉइस्चराइज़र। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका फेस ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन है तो। और लास्ट मॉइस्चराइज़र जो मैं ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए सजेस्ट करने वाली हूँ
वो है ये डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र जो आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हो अगर आपका ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ गाइस कि मैं जो प्रोडक्ट दिखा रही हूँ आपको वही खरीदना है। आप एक प्रोडक्ट खरीद सकते हो मेरे सजेशन से। अब मैं बेस मेकअप के बारे में आप लोगों को बोलने वाली हूँ। मैं जो पहला फाउंडेशन आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ वो है ये पैक का HD लिक्विड फाउंडेशन। माय शेड इज़ 2.1 और ये फाउंडेशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इट्स अ वेरी नाइस फाउंडेशन, सो यू कैन बाय दिस। द नेक्स्ट फाउंडेशन जो है ये थोड़ा महंगा है पर इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। और आप लोगों को शायद पता होगा कि मैक फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज करता है। तो अगर आप मैक फाउंडेशन खरीदते हो तो मेक श्योर दैट यू बाई 1 शेड लाइटर देन योर एक्चुअल स्किन टोन। अब मैं आप लोगों को कॉम्पैक्ट सजेस्ट करने वाली हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइस। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेपरेटली लूज़ पाउडर और सेपरेटली कॉम्पैक्ट पाउडर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ क्योंकि इस प्रोडक्ट में आप लोगों को कॉम्पैक्ट भी मिल रहा है और साथ ही साथ लूज़ पाउडर भी मिल रहा है। माय शेड इज़ 03। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पे है ये कॉम्पैक्ट और अब मैं आप लोगों को लूज़ पाउडर भी दिखाने वाली हूँ। ये देखो यहाँ पे है लूज़ पाउडर का सेक्शन। यहाँ पे आप लोगों को एक पफ भी मिलता है और अगर आप इसको खोलोगे तो आपको ये लूज़ पाउडर देखने को मिलेगा। मैं अपनी ये नहीं खोल रही हूँ। मैं आप लोगों को और एक फाउंडेशन सजेस्ट करने वाली हूँ, वो है ये शुगर का स्टिक फाउंडेशन। ये फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है। माय शेड इज़ 25। ये फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है। एक साइड में आप लोगों को फाउंडेशन मिल रहा है, स्टिक फाउंडेशन, और एक साइड में आप लोगों को ब्रश मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि आप लोगों को सेपरेटली फाउंडेशन ब्रश खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रश से अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हो तो, लेकिन अगर आप ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहे हो तो वो अलग बात है। अब मैं आप लोगों को ब्रश भी दिखाने वाली हूँ। ओके गाइस, ये रहा ब्रश। आप लोग देख सकते हो मैंने इसे यूज़ किया हुआ है। तो हाँ, ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को फाउंडेशन भी दिखा देती हूँ। ये मेरा शेड है। ये भी आप खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन दे रही हूँ। बात करती हूँ मैं कंसीलर्स की। तो आप सबको पता होगा कि कंसीलर्स कितना इम्पॉर्टेंट है अपने फेस के डार्क सर्कल्स या फिर डार्क स्पॉट्स छुपाने के लिए। तो ये पहला कंसीलर जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छा कंसीलर है। ये काफ़ी हद तक फेस के डार्क स्पॉट्स को छुपा देता है और ये बहुत अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छा भी है। तो ये कंसीलर है स्विस ब्यूटी की तरफ से, स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर। हाँ, तो मेरा शेड है 02। ये बहुत अच्छा कंसीलर है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को समझ आएगा कि कितना अच्छा कंसीलर है ये। जो अब नेक्स्ट कंसीलर जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ, ये है लागल का कंसीलर और ये जो शेड है ये है बॉडी क्लीन। ये थोड़ा लाइट है मेरे स्किन टोन से। जो कंसीलर्स होते हैं
वो हमेशा आप लोगों को थोड़ा सा लाइट ही पिक करना चाहिए अपने फाउंडेशन के शेड से, थोड़ा सा लाइट। और ये जो शेड है ना, ये कंसीलर का जो शेड है, ये मेरे स्किन टोन से बहुत बहुत हद तक लाइट है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इसके साथ थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। ये है करेक्टर, इसके बारे में भी अब मैं बोलने वाली हूँ। तो करेक्टर से आप क्या कर सकते हो, अगर आपके फेस पे कंसीलर लगाने के बावजूद भी अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल्स या डार्क स्पॉट्स नहीं छुप रहा, तो आप क्या करोगे, तब आप ये कलर करेक्टर पहले लगाओगे और फिर आप ये कंसीलर लगाओगे। मतलब कलर करेक्टर ब्लेंड करने के बाद आप कंसीलर लगाओगे, तो अब आप देखना कि आपके फेस पे जो डार्क सर्कल्स है या फिर ग्रेनेस है वो एकदम से चला जाएगा। और ये जो करेक्टर है गाइस, ऑरेंज कलर करेक्टर, ये बहुत पिगमेंटेड है। ये आपको थोड़ा सा ही लगाना है, लगाने के बाद ब्लेंड कर देने के बाद ये वाला, फिर आपको ये वाला लगाना है, मतलब थोड़ा सा लाइट कंसीलर लगाना है, और फिर आप लोगों को वो कॉम्पैक्ट या फिर लूज पाउडर से सेट कर देना है। अब मैं आप लोगों को ब्लश पैलेट रिकमेंड करने वाली हूँ। तो ये वाला जो फर्स्ट पैलेट है, इस पैलेट में आप लोगों को बहुत सारा ब्लश मिलता है। मतलब ये पैलेट में आप लोगों को सारा कोरल शेड्स मिलता है। सिर्फ कोरल शेड्स भी नहीं, आप लोगों को पिंक अंडरटोन में भी मिलता है। तो ये दो शेड्स जो हैं, ये थोड़ा शिमरी सा शेड्स है, लेकिन ये दो शेड्स भी मुझे बहुत पसंद है। और ये जो शेड है, ये हाइलाइटर शेड है, ये थोड़ा पिंक किश हाइलाइटर है ये वाला, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोगों को आप ये बता देती हूँ कि कौन सा नंबर है इस पैलेट का। ये इस पैलेट का नंबर है 01। तो ये पैलेट भी बहुत अच्छा है। इट्स फ्रॉम सिवाना कलर्स। आई लव सिवाना कलर्स ब्लश पैलेट। और नेक्स्ट पैलेट जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ, ये भी सिवाना कलर्स का ही ब्लश पैलेट है। सो इट्स इन द नंबर 02। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों शेड्स मैंने कितने यूज़ किए हैं। ये दोनों बहुत लाइट और अच्छे शेड्स थे, इसलिए मैंने ये बहुत यूज़ किए हैं। ये सारे शेड्स अच्छे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन ये पैलेट जो है, ये पैलेट अगर आप ख़रीदते हो तो आपको सेपरेटली कॉन्टोर भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें कॉन्टोर भी मिलता है, जो कि मैंने एकदम ख़त्म कर दिया है यूज़ करके। हाइलाइटर भी मिलता है और फिर 6 ब्लश शेड्स भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा पैलेट है। और ये जो कलर्स हैं, ये इस वाले पैलेट के भी जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैं इसलिए आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ। लेकिन ये वाला पैलेट जो है, इस पे आपको कॉन्टोर या फिर ब्रॉन्जर नहीं मिलता, लेकिन इस वाले में मिलता है। तो हाँ, ये दोनों ही अच्छे शेड्स हैं। और अगर आपको एक सोलो ब्लश खरीदना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी ये वाला खरीदने के लिए। दिस इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा एंड या दिस इज़ अ वेरी नाइस ब्लश। सो दिस वन, ये मैं जब पहली बार लाई थी मुझे लगा था कि ये बहुत लाइट होगा या फिर बहुत नेचुरल होगा, लेकिन हाँ ये बहुत पिगमेंटेड है, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो आई लाइक द पैकेजिंग ऑफ दिस। ये और कुछ शेड्स में आते हैं, अवेलेबल है, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी पाउडर ब्लश खरीदने के लिए rather than लिक्विड ब्लश। अब हाइलाइटर की बारी। तो ये जो हाइलाइटर है ये मुझे बहुत पसंद है। ये इट्स फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। ये और एक शेड में आता है, आई हैव द शेड प्रेशियस पेटल्स। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा है। ये मेरे स्किन टोन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर एक हाइलाइटर आप लोगे तो ये बहुत दिन लास्ट करेगा गाइस, ये बहुत अच्छा है। अब मैं आप लोगों को एक स्टिक कॉन्टोर सजेस्ट करने वाली हूँ जो कि बहुत अच्छा है। इट्स फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स एंड ये और एक शेड में अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास जो शेड है वो है, एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर द, ओके
सो या इट्स रिटन है फॉन फिस्ट, और एक शेड में अवेलेबल है, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो ये है मेरा कॉन्टोर स्टिक, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। मैं ये ब्लेंड करती हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। जी हाँ, मुझे क्रीम प्रोडक्ट्स या फिर क्रीम फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन या फिर स्टिक फाउंडेशन, मैं ये सब चीज़ ब्लेंडर से ही ब्लेंड करती हूँ। और जो पाउडर चीज़ें हैं जैसे कि पाउडर ब्लश, पाउडर हाइलाइटर, पाउडर लूज़ पाउडर, कम्पैक्ट पाउडर, ये सब चीज़ें मैं ब्रश से लगाती हूँ। लेकिन ये सारे क्रीम देन लिक्विड चीज़ मैं लगाती हूँ ब्लेंडर से। पास ये 4 लिप बाम्स है। लिप बाम में भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ये ट्राई कर सकते हो। शुगर कॉस्मेटिक्स का ये कॉस्मोपॉलिटन शेड, ये शेड बहुत अच्छा है और हाइड्रेटिंग भी है। एक और शेड है मेरे पास जो अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, लेकिन ये शुगर लिप बाम भी बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत सारे शेड्स में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो वेबसाइट से। नेक्स्ट लिप बाम जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो है डॉट एंड की का। ये 2 लिप बाम सी डॉट एंड की का है और एक लिप बाम, और अब बहुत सारे लिप बाम अवेलेबल है डॉट एंड की के, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। अब तो डॉट एंड की लिप बाम का पैकेजिंग भी चेंज हो गया है, लेकिन अब ये जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ग्लॉसीनेस जब उठ जाता है अपने आपके लिप्स से तब एक स्टेन भी छोड़ता है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और इट्स फ्रॉम मार्स एंड इट्स इन द शेड 03। मुझे तो बहुत पसंद है ये। अब अगर आप लोगों को ये 3 खरीदने का मन नहीं करता तो आप ये खरीद सकते हो। मैं आप लोगों को और एक सजेशन दूंगी, ये हिलारी डोरा का प्राइमर। आप ये प्राइमर खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो। ये प्राइमर भी बहुत अच्छा है। आईब्रो के लिए आप ये पैलेट यूज़ कर सकते हो, ये किट यूज़ कर सकते हो। इसमें 2 शेड्स अवेलेबल है। उसके साथ आपको एक ट्विज़र भी मिलता है और एक ब्रश स्पूल भी मिलता है। आप देख सकते हो कि कितना गंदा है ये, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ इसे। और एक वैक्स भी मिलता है। अब मैं आप लोगों को काजल सजेस्ट करने वाली हूँ, तो आप यूज़ कर सकते हो फेसेस का काजल जो कि बहुत अच्छा है, मैं यूज़ करती हूँ। मस्कारा के लिए अगर आप स्मच प्रूफ मस्कारा चाहते हो तो आप फेसेस का मस्कारा यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर सकते हो। ये वाला मस्कारा विच इज़ कॉलिंग मस्कारा, ये पानी लगने में ही उठ जाता है। अब बात करते हैं हम वाटरप्रूफ मस्कारा की, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अगर आपको एक अच्छा मस्कारा चाहिए जो कि वाटरप्रूफ है तो आप ये मस्कारा चूज़ कर सकते हो। ये है मेबलिन का स्काई हाई वाटरप्रूफ मस्कारा। और अगर ये मस्कारा आपको चूज़ नहीं करना तो आप लॉरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा यूज़ कर सकते हो। वो भी काफ़ी हद तक सेम पैकेजिंग है, इन दोनों का ही सेम पैकेजिंग है, लॉरियल लैश पैराडाइज एज वेल एज मेबलिन लैश सेंसेशनल स्काई हाई मस्कारा। तो हाँ, ये आपके लैशेस को बहुत लॉन्ग बनाता है, बहुत अच्छा भी है। अब मैं आप लोगों को आई शैडो सजेस्ट करने वाली हूँ। ये है ब्यूटी ग्लिस्ट का कलरबोर्ड आई शैडो पैलेट। तो इसमें बहुत सारा कलर्स अवेलेबल है, तो अगर आप ये पैलेट ख़रीदते हो तो आपको कोई और पैलेट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें ग्लिटर शेड्स मिलते हैं, मैट शेड्स मिलते हैं, शिमरी शेड्स मिलते हैं, बहुत सारे शेड्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे भी हैं। ये देखो गाइस, आप लोगों को दिखा रही हूँ। फिर ये भी मिलते हैं, इतने सारे शेड्स अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। ये बहुत अच्छा पैलेट भी है। इस पैलेट का पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, सारे कलर्स पिगमेंटेड है।
अब मैं आप लोगों को और एक पैलेट सजेस्ट करने वाली हूँ, वो है ये पैलेट। इट्स फ्रॉम प्रिटी ऑल सेट यू कैन बी का आई शैडो पैलेट। ये पैलेट भी बहुत अच्छा है अगर आपको कलरफुल आई मेकअप चाहिए होता है तो। प्राइस की बात कर लेते हैं हम पहले। सो आई डोंट रियली रिमेंबर द प्राइस ऑफ दिस पैलेट, लेकिन ये पैलेट थोड़ा महंगा है, लेकिन आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो पैलेट है इसमें बहुत सारा कलर्स अवेलेबल है। ये देखो गाइस कितना सारा कलर्स अवेलेबल है। ये बहुत सारा कलर्स अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेड, न्यूड टू पिंक, ग्रीन, ब्लू, सारा कलर्स बहुत सारा अवेलेबल है। ये देख सकते हो आप। अब मैं आप लोगों को एक ग्लिटर पैलेट सजेस्ट करने वाली हूँ। इसमें सारे ग्लिटर शेड्स ही आपको मिलेंगे। ये देखो इट्स फ्रॉम M&M। ये है 10 कलर्स आई शैडो पैलेट। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस पे मैंने सेपरेटली शॉर्ट्स बनाया है, सो यू कैन चेक दैट आउट। ये देखो गाइस ये सारा ग्लिटरी शेड्स है। तो हाँ, अगर आप चाहो एक ग्लिटरी पैलेट में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप ये पैलेट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को लिप लाइनर्स के बारे में बोलूँगी। तो लिप लाइनर्स के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप हिलैरी रोरा का लिप लाइनर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ कर सकते हो। मेरे पास दो न्यूड शेड्स हैं। ये वाला है, इट्स इन द शेड ते आमो, ये वाला। सो इट्स अ न्यूड शेड एंड या इट्स नॉट रिट्रैक्टेबल, यू नीड टू शार्प इट। ये वाला आईलाइनर भी आपको लिप लाइनर भी आपको शार्प करना ही पड़ेगा, वरना आप यूज़ नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू बाय योर सेपरेट शार्पनर। ये है, और एक ये है स्विस ब्यूटी का लाइनर। तो मेरे पास तो न्यूड शेड्स ही हैं ये 2, लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारे शेड्स मिलते हैं। अगर आप चाहो तो आप खरीद सकते हो। ये स्विस ब्यूटी बोलो या फिर हिलैरी रोरा का लिप लाइनर बोलो, ये बहुत सारे शेड्स में अवेलेबल है। अगर आपको ब्राउन कलर चाहिए या फिर वॉयलेट कलर चाहिए या फिर ऑरेंज कलर चाहिए या फिर रेड कलर चाहिए, सारा शेड्स अवेलेबल है। आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। और वेबसाइट की बात करें तो आप नायका पे चेक कर सकते हो, या फिर आप फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हो, अमेज़ॉन पे चेक कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को लिपस्टिक सजेस्ट करने वाली हूँ। लिपस्टिक्स के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो पहले वाला जो है ये है लिप ग्लॉस। इट्स इन द शेड ट्विंस्टर। इट्स फ्रॉम फेसेस कनाडा। ये शेड मुझे बहुत पसंद है गाइस। इट्स माय मोस्ट फेवरेट शेड बिकॉज इट इज़ अ न्यूड कलर। या इट्स अ न्यूड शेड which is very nice. Also this lip gloss keeps your lip moisturized and it's also very affordable. The next that I'm going to talk about is a lipstick. It's from Swiss Beauty and it's in the shade Bear. So I'm just going to show you all.
सो या दिस इज़ द शेड। मैं आप लोगों को न्यूड शेड्स इसलिए ज़्यादा दिखा रही हूँ क्योंकि अब न्यूड शेड्स का ज़माना ज़्यादा है, न्यूड लिपस्टिक्स का ज़माना है अब, क्योंकि आजकल सब न्यूड लिपस्टिक्स ही यूज़ करते हैं rather than डार्क। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डार्क लिपस्टिक्स आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको यूज़ करना चाहिए, लेकिन हाँ मुझे ज़्यादा न्यूड लिपस्टिक्स आजकल पसंद आ रहे हैं, तो हाँ मैं आप लोगों को न्यूड लिपस्टिक्स ही ज़्यादा दिखा रही हूँ। और ये नेक्स्ट जो आप लोगों को दिखा रही हूँ ये भी न्यूड लिपस्टिक ही है। इट्स इन द शेड मोर बफ। तो ये शेड जो है ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि इट्स अ Charlotte Tilbury Pillow Talk dupe. I have heard that it's Charlotte Tilbury Pillow Talk dupe. So it's very nice thing because most people can't afford that lipstick. That is very expensive lipstick. तो अगर आप लोगों को एक अफोर्डेबल लिपस्टिक में ही Charlotte Tilbury का ड्यूप मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हाँ दिस इज़ द शेड। इट्स वेरी नाइस शेड, बहुत अच्छा लगता है जब आप लिप्स पे लगाते हो तो। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ ये है एक लिक्विड लिपस्टिक। ये जो है ये थोड़ा सा रेड अंडरटोन में है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो और ये मुझे बहुत सूट करते हैं। तो अगर आप लोग मेरे कम्प्लेक्शन के हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को कलर दिखाने वाली हूँ। सो दिस इज़ इन द शेड रेड सेरेनेड। तो ये था मेरा आज का प्रोडक्ट रिकमेंडेशन वीडियो विच इज़ अफोर्डेबल ब्राइडल मेकअप किट अंडर ₹2000।